नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन डेली के डेली राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपके कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनका सार लिया गया है। उसके साथ ही जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अपन डेली के डेली कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं और कम टाइम के अंतर्गत अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जिसके अंतर्गत राजस्थान जी के पूछा जाता है, तो उनके लिए ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो है। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, शेखावाटी एरिया का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी एरिया का। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है उसके अंतर्गत कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा बजाया जाता है, झांझ बजाई जाती है, सुरनाई बजाई जाती है, कमायचा बजाया जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर आ जाता है कि जो झांझ होती है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा आपका घन वाद्य यंत्र है? कौन सा है? घन वाद्य यंत्र होता है। और इसको कब बजाया जाता है? आपके कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है ना, तब अवसर पे बजाया जाता है। और ये नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, मंजीरे की बड़ी आकृति अनुकृति होती है ना, उनके तरह बनाए जाते हैं और जो बड़े बड़े ढोल और ताशे के साथ में इसको बजाया जाता है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही ये नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध? आपके शेखावाटी का। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं तब क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो आपका झांझ बजाते हैं। और झांझ कौन सा वाद्य यंत्र? आपका घन वाद्य यंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। अगर आपने प्रीवियस और भी क्वेश्चन देखे होंगे या प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये क्वेश्चन क्योंकि पहले भी आ चुका है। बात करें कि लोक नाट्य चार बेत में किस प्रकार से संबंधित है या कहाँ से संबंधित है आपका? तो उदयपुर से संबंधित है आपका चार बेत, अलवर से संबंधित है, टोंक से संबंधित है या भरतपुर से संबंधित है? तो इसकी अपन बात करें कि जो आपके चार बेत है, ये चार बेत कहाँ से संबंधित है? आपके टोंक से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और ये मैंने बताया था कि जो आपके कव्वाली वगैरह गाई जाती है ना, उसके अनुसार ही बैठकर इसको क्या किया जाता है, गाया जाता है या ये आपका नाट्य किया जाता है। अपन बात करें इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो कौन सा होता है? वो टफ होता है। टफ होता है ना, डफली वाला, और डफली बजाते हैं ना, तो ऐसे टफ होता है ना, तो वो क्या हो, इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। और इसको अगर प्रारंभ करने वाला का पूछा जाए कभी, तो जो आपके नवाब फैजुल्ला खां थे और इसके साथ ही जो अब्दुल करीम खां थे उनके टाइम पे चालू हुआ था। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करें, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य है, चक्री नृत्य है, मांदल है या गिदड़ नृत्य है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके जो युगल रूप से, जो आपके कौन सा युगल रूप से जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? तो वो कौन सा किया जाता है? आपका चक्रीय नृत्य किया जाता है। कौन सा? चक्रीय नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर अपन और बात करें कि जैसे आपके चरी नृत्य है, चरी नृत्य ये महिलाओं के सिर पर जो चरी रखी जाती है, कहाँ पे? सिर पर चरी। चरी किसे बोलते हैं? जो अपने आपने देखा होगा सर्दियों के अंतर्गत अपन पानी भरते हैं तो उसे अपन चरी बोलते हैं ना, जो स्टील की होती है, तो वो उसके अंतर्गत अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन चरी बोलते हैं। तो उसको लेकर जो नृत्य किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? चरी नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, चरी नृत्य काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो फुल्कूबाई थी। कौन थी? फल्कूबाई। फल्कूबाई। फल्कूबाई काफ़ी प्रसिद्ध थी चरी नृत्य के लिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि गुजरों के अंतर्गत काफ़ी प्रसिद्ध है, का गुजरों के अंतर्गत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है आपका, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है चरी नृत्य से रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ मांदलिये की या मांदल नृत्य की, तो मांदल है ये ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। ये महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। क्या? महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बात करें जो आपके चाकरिया नृत्य, चाकरिया नृत्य नहीं है, ये संकरिया नृत्य है। कौन सा है? संकरिया नृत्य, जो ऑप्शन नंबर बी हुआ था ना, राइट। चाकरिया नृत्य नहीं है, संकरिया नृत्य है ना। तो कई बार क्या होता है कि ये मिस पेंटिंग हो जाता है, तो आप भी छोटा मोटा देख लिया करो। तो ये संकरिया नृत्य है, संकरिया है, ये कालबेलिया नृत्य है। कौन सा? कालबेलियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये आपको पहले मैंने बता दिया कि ये कौन सा नृत्य है? आपका युगल नृत्य हो जाता है। कौन सा? युगल नृत्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला और शैली से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित आपका नहीं है?
तो वो कौन सा हो जाता है आपके, राज सिंह प्रथम है वो नाथद्वारा से संबंधित नहीं है, अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित नहीं है, विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है, सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। तो ये चित्रकला दी गई है और उसके साथ ही सम्मिलित किया गया है। तो आपको इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है आपके, विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। कहाँ से संबंधित नहीं है, देवगढ़ से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अपन बात करेंगे जो आपके राज सिंह प्रथम थे वो नाथद्वारा से संबंधित है, अनूप सिंह बीकानेर से है, सावंत सिंह आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए ये आपके मिलान वाला चिन्ह आया है। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम स्थल से अंत तक की यात्रा करें तो हमें की सहायक नदियों के किस किस क्रम में पाए जाएंगे। तो अगर अपन बात करें कि अगर उद्गम, जैसे उद्गम से लेकर अपन समाप्ति की ओर जाते हैं तो अपने को कौन कौन सी सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेगी, तो उसकी अपन बात करें तो पहली जवाई मिलती है, फिर बागड़ी मिलती है, सुखाड़ी मिलती है या गुड़िया मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें कि इसके राइट आंसर की, तो वो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले तो गुड़िया मिलती है, फिर आपकी बागड़ी मिलती है, फिर आपकी सुखड़ी मिलती है और फिर जवाई मिलती है ना। तो जवाई कहाँ है, आपके पाली में। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है। तो खेजड़ी को कहा जाता है, प्लास को कहा जाता है, महुआ को कहा जाता है या चौकड़ा को कहा जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जंगल की आग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो आपको फ्लास को कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, और इसे टाक भी कहा जाता है। क्या, टाक कहा जाता है। इसको जंगल की आग किस लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर जंगल के अंतर्गत इसके फूल होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, और जब दूर से देखते हैं तो जब इसके फूल आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आग लगी हुई हो जंगल में, है ना। तो इसीलिए कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए आपकी काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, दजिया और चीमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दजिया और चीमाता क्या है। ये क्या है, आपकी कृषि के प्रकार है। क्या है, कृषि के प्रकार है। दजिया, चीमाता और वालरा ये तीनों ही किसके प्रकार हो जाते हैं, आपके कृषि के प्रकार हो जाते हैं। और कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि स्थान बदल बदल कर अपन क्या करते हैं, ये खेतियाँ की जाती है। तो वही क्या, झूमिंग कृषि का ही प्रकार है दजिया और चीमाता, और इसके अलावा आपकी कौन सी, वालरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके प्रकार है, पहले तो आपकी कृषि के प्रकार है। अब बात करते हैं किस जनजाति से संबंधित है, ग्रासिया से, सहरिया से, मीना से है या भील से है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी दजिया और चीमाता जो खेती है वो आपके भीलों से संबंधित है। क्या, भीलों से संबंधित है। इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं कि दजिया के अंतर्गत भील अपने मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या करते हैं कि वनों को काट कर वहाँ पे खेती करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। दजिया का ध्यान रखना, मैदानों के अंतर्गत की जाती है। तो मैदान के अंतर्गत आप देखना, इसके अंतर्गत दजिया में द आ रहा है और मैदान में भी द आता है, मैदान, है ना। तो द से ध्यान रखना, दजिया और मैदान। तो दजिया खर्ची है वो आपके मैदान में की जाएगी। चीमाता की बात की जाए तो चीमाता कहाँ की जाती है, आपके पहाड़ी वनों के अंतर्गत। जो पहाड़ी वाले वन होते हैं उनको जलाकर कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, उसे अपन चीमाता कृषि कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो आपके क्या बोलते हैं इसे, मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, तो उसे दजिया कहा जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली को चीमाता कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जनजाति आपकी संबंधित है वो आपकी भील हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। तो भाकर क्या पूर्वी सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में है, रामगढ़ पहाड़ी आपके राजसमंद के अंतर्गत है। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें कि इसके बारे में कि रामगढ़ पहाड़ियाँ, तो ये रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद में नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो है। तो वो कहाँ है, आपके बूंदी और बारां के मध्य है, बूंदी और बारां के मध्य है। इसके अलावा आपके और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपरमाल का कई बार पूछ लिया जाता है कि ऊपरमाल का पठार है वो कहाँ कहाँ है, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक क्या है आपका ऊपरमाल का स्थित है। बोराट का पठार पूछ लिया जाए, बोराट का कहाँ है आपके गोगुंदा के अंदर, यानी कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ का जो मध्य का एरिया है उसे अपन क्या कहा जाता है, अपन बोराट का पठार कहा जाता है ना। तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नस्ल पशु से सम्मिलित नहीं है। तो अपन ने जो भाग ब था यानी कि पशु परिचर का भाग ब था उसमें भी आपको अच्छे से करवा रखी है
एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से करवाइए, अच्छे से MCQ करवाए हैं, कंप्लीट MCQ करवाए हैं आप लोगों को। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। चलिए बात करें कि कौन सी नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है। तो क्या खेरी नस्ल है वो बकरी की है, सोनाड़ी भेड़ की है, सांचौरी गाय की है, मेहसाना भैंस की है। तो इसका राइट आंसर का जवाब देंगे फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा हो जाता है, आपकी खेरी है वो बकरी की नस्ल नहीं है। तो अपन बात करें कि खेरी किसकी नस्ल नहीं है, बकरी की। सोनाड़ी आपकी भेड़ की है, सांचौरी गाय की है, मेहसाना किसकी हो जाती है, भैंस की हो जाती है। इसके अलावा अगर बकरी की अपन बात करें कि बकरी की कौन कौन सी मुख्य मुख्य आती है नस्लें। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को, क्या गरीब की गाय कहा जाता है। इसके अलावा आपकी मारवाड़ी नस्ल हो गई, बारबरी हो गई, जमुनापारी हो गई, पर्वतसरी हो गई, शेखावाटी हो गई। शेखावाटी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी नस्ल है वो किसकी है, बकरी की है। और कहाँ से तैयार की गई है, आपकी काजरी, जो आपके जोधपुर में है, काजरी के द्वारा विकसित की गई है। और बिना सींगों की है, यानी कि सींग रहित है ये, इसका ध्यान रखना। सिरोही भी आपकी बकरी की नस्ल हो जाती है। भेड़ की नस्लों की मैं अगर बात करूँ कि कुछ भेड़ की नस्लें हैं तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपकी मालपुरा हो गई, जैसलमेरी हो गई, मारवाड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई। शेखावाटी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ना, शेखावाटी और सोनाड़ी का। इसके अलावा अपन बात करें खेरी हो गया, खेरी किसकी है, आपकी भेड़ की है, इसका ध्यान रखना है ना, भेड़ की है खेरी। तो नाली हो गया, जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है नाली, वो भेड़ की नस्ल है। पुंगल है वो बीकानेर में पाई जाती है, मगरा बीकानेर में पाई जाती है ना, तो इनका ध्यान रखना। इसके अलावा आपके होती है मेरिनो, मेरिनो यानी कि जो आपकी चोकला नस्ल है, चोकला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोकला का ध्यान रखना, भेड़ की नस्ल है चोकला भी, है ना। इसके अलावा अगर भैंस की भी मैं बात करूँ तो मुख्य मुख्य भैंसों की बात की जाए, मुर्रा हो गई, आपकी सूरती हो गई, जाफराबादी होगी, नागपुरी हो गई, बदावरी हो गई, इनका ध्यान रखना है। अगर गायों की बात की जाए तो मालवी हो गई, मेवाती हो गई, हरियाणी हो गई, गिर हो गई, नागौरी हो गई, सांचौरी हो गई, कांकरेज हो गई, थारपारकर हो गई और राठी हो गई। इनका मुख्य मुख्य ध्यान रखना है आपको। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए वगैरह, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनको सम्मिलित करना है जो आपके कोई संत हैं उनका और संप्रदाय से। तो रामानुज है वो शुद्ध द्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट द्वैत है, या द्वैत कौन सी है। तो अपन बात करें रामानुज है वो आपकी विशिष्ट द्वैत है, कि रामानुज यानी कि राम का अनुज है वो एक विशिष्ट है ना, विशिष्ट है, इसका ध्यान रखना, तब आपको याद हो जाएगा। राम क्या है, राम के अनुज थे। राम के अनुज कौन, राम के अनुज लक्ष्मण, और भी थे लेकिन लक्ष्मण विशेष रूप से पूछे जाते हैं, तो विशिष्ट थे वो, है ना, अदर भाइयों के मुकाबले विशिष्ट थे, तो इसलिए विशिष्ट द्वैत आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आया होगा। तो पहले का क्या आ गया, तीसरा। दूसरे की मैं बात करूँ कि माधवाचार्य, माधवाचार्य क्या है, शुद्धाद्वैत यानी कि शुद्ध। माधव, माधव क्या खाते थे आपके, श्री कृष्ण क्या खाते थे, मक्खन खाते थे, क्या खाते, सॉरी द्वैत है ये माधवाचार्य, क्या है ये आपका द्वैत है ना। तो माधव थे वो आपके एक काम को यानी कि दो दो बार करते थे कई बार, यानी कि उनका हमेशा, और नाम भी काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं ना, बार बार देखने को मिलते हैं। तो इससे ध्यान रखना कि दो दो है हर चीज़ उनका, है ना। अब उनकी अगर अपन बात करें माधवाचार्य, या फिर अपन माधव की बात करें जो कि मुरलीधर है, उनकी अगर बात की जाए तो उनके हर यह ध्यान रखना कि उनके नाम दो दो हैं, है तो काफ़ी नाम लेकिन दो दो नाम है। मुरलीधर हो गया, मनोहर हो गया, इसके अलावा श्री कृष्ण हो गया, है ना, काफ़ी नाम है, लेकिन आपको द्वैत से ध्यान रखना है। चलिए तीसरे का मैं बात करूं कि आपके कौन से निम्बार्क, निम्बार्क के कौन से द्वैत है, निम्बार्क क्या है, द्वैत है। और वल्लभाचार्य कौन से हो जाते हैं आपके, शुद्ध अद्वैत, जो वल्लभ थे वो शुद्ध थे, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस सूची को मिलान करना है, नीचे दिए गए कूटों को वही चयन, पशु मेले हैं और स्थान है। तो पशु मेलों का मैंने आपको फैक्ट्स भी दिया था, एग्रीकल्चर फैक्ट्स के नाम से अपने डेली के डेली फैक्ट्स देते हैं, वो आप पढ़ते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, है ना। तो वो काफ़ी आपके एग्जामों के अंतर्गत काम आने वाले हैं। बात करें वीर तेजा जी का मेला कहाँ पड़ता है, वो आपके परबतसर नागौर के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, परबतसर नागौर के अंतर्गत, भाद्र शुक्ल दशमी को पड़ता है। शिवरात्रि की बात करूँ, शिवरात्रि का आपका भरतपुर में पड़ता है। चंद्रभागा पशु मेला पड़ता है आपके झालरापाटन के अंतर्गत। मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है बाड़मेर, बाड़मेर नहीं बालोतरा, अब बालोतरा हो गया ना, बालोतरा, बालोतरा में पड़ता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग ही जिला बन गया है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसको आप अच्छे से मिला लेना, मैंने बता ही दिया है। चलिए राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर पर्यटन विभाग की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। किसकी सिफारिश के आधार पर
आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। किसकी सिफारिश पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर, फजल अली की सिफारिश पर, गुरुमुख निहाल सिंह की सिफारिश पर, गोकुल भाई भट्ट की सिफारिश पर इससे मिलाया गया था। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपके फैजल अली थे, फैजल अली की सिफारिश पे क्या किया गया था? अबू देलवाड़ा को तहसील और राजस्थान के अंतर्गत मिलाया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? खूबसूरत आंसर आ जाता है। अगर गलती से कोई क्वेश्चन अगर गलत भी बता दे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो। अपने ऐसे नहीं है कि हाँ कि उसमें गिल्ट फील होगा। क्या दिक्कत है? अगर इंसान से ही तो गलती हो सकती है ना। अगर कुछ गलत मैं बता दूं, हो सकता है इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती है, अपन उसमें भी और सुधार करने की कोशिश करेंगे। पहले कोशिश ये रहती है कि आपको गलतियों का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी अगर गलती से गलती हो जाए तो अपन उसको भी सुधार कर लेंगे। तो आप बता दिया करो। चलो बात करें, ग्रेसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो किसे दिया? अहिरवाटी को, डिंगल को, निमाड़ी को या वागड़ी को? अगर मैं बात करूँ कि ग्रेसन ने जो भीली बोली की संज्ञा दी है वो कौन सी बोली को दी है? आपकी बागड़ी बोली को दी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। मैं बात करूँ कि मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है। जिसकी उप बोलियाँ कौन कौन सी होती है? मेवाड़ी हो गया, बागड़ी हो गया, शेखावटी हो गया, गोडवाड़ी हो गया, देववाड़ी हो गया, डाटी हो गया, है ना। और गोडवाड़ी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, गोडवाड़ी से क्वेश्चन आता है। गोडवाड़ी है वो आपके जालौर, है ना, पाली वाले क्षेत्र के अंतर्गत पूछी जाती है ना। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम, बढ़ता क्रम बताना है। तो आपको ये जनगणना तो अभी हुई नहीं, तो 2011 वाला डेटा ही चलेगा, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अपन बात करें इसके अंतर्गत कि आपको क्या करना है? बढ़ता हुआ क्रम बताना है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार आपको क्या करना है? बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें कि सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या हुआ था कि आया था ये, लेकिन डिलीट हो गया था, है ना। ये आया था, डिलीट हो गया था। अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि बढ़ते हुए कौन कौन से हैं। अगर सर्वाधिक की अपन बात करें कि अपन इसके अंतर्गत सबसे कम किस में होता है? पहले जैसलमेर में। सबसे कम किस में होगा? आपके जैसलमेर में होता है। फिर जैसलमेर के बाद में अपन बात करें प्रतापगढ़ के अंतर्गत। फिर उसके बाद में क्या आता है? सिरोही के अंतर्गत। क्या? सिरोही के अंतर्गत। तो इसका विशेष रूप से आपका ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, लेकिन ये डिलीट हो गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया था तब ये डिलीट हो गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले प्रतापगढ़ है, सॉरी जैसलमेर है। जैसलमेर के अंतर्गत जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6.69 लाख। कितनी थी? 6.69 लाख। प्रतापगढ़ की बात करूँ मैं 8.67 लाख। अगर सिरोही की मैं बात करूँ तो सिरोही की कितनी थी? 10.36 लाख। कितनी थी? 10.36 लाख। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अपन बात करें सर्वाधिक धूल भरी आंधियां बीकानेर में चलती है, जैसलमेर में चलती है, गंगानगर में या बाड़मेर में? अगर आपसे पूछा कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, वो गंगानगर के अंतर्गत लगभग 21 दिन चलती है। कितने? लगभग 21 दिन। सबसे कम धूल भरी आंधियां चलती है वो झालावाड़ के अंतर्गत। कहाँ? झालावाड़ के अंतर्गत। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर जो गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बलुका स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान नहीं है, सीव नहीं है, पैराबोलिक नहीं है, थली नहीं है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सी भी आपके बलुका स्तूप का प्रकार है, पैराबोलिक भी है, आपके बरखान भी होता है, लेकिन थली आपका क्या होता है? बलुका स्तूप का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए अपन इसके अलावा अगर अपन बात करें कि आपके कौन कौन से, जैसे अनुप्रस्थ हो गए, है ना, बरखान हो गए। बरखान का तो आपको ध्यान रखना है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अर्धचंद्राकार होते हैं। कौन से? अर्धचंद्राकार। इसके अलावा अपन बात करें कि आपके अदर और जैसे पैराबोलिक हो गए, तारानुमा हो गया, है ना, तो इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी थी? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। इसका ऐसे ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत, बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये आपकी नए डेटा है, नए डेटा के अनुसार बात करेंगे। बात करें राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपके राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रखा है वो क्या रखा है? वाणिज्य विभाग रखा है, उद्योग और सहकारिता विभाग रखा है, उद्योग और तकनीकी विभाग रखा है, उद्योग और वाणिज्य विभाग रखा है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो अभी रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का
पैटर्न केंद्र सरकार कितना रखती है और राज्य सरकार के संबंध में आपको बताना है। तो कितना कितना है, तो अपन राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण पैटर्न पर केंद्रित है। अगर इसके अंतर्गत बाथरूम में केंद्र और राज्य सरकार का संबंध रहा है, वो रहा है केंद्र का 60% और राज्य सरकार का 40%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की बढ़त आई है, तो वो आई है आपकी 24। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें 1822 ईस्वी में गठित मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो मेवाड़ नहीं है, ये मेरवाड़ा है ना। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, नसीराबाद में था, देवली था, ब्यावर में था या जहाजपुर में था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जहाजपुर अब शाहपुरा में है, इसका ध्यान रखना है ना। शाहपुरा पहले क्या था, जहाजपुरा कहाँ था, आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था, अब शाहपुरा के अंतर्गत आता है। चलिए अपन बात करेंगे बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो वो कहाँ था आपका, तो ऑप्शन नंबर ए नसीराबाद में था, देवली में था, ब्यावर में था या जहाजपुर में था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके 1822 में गठित जो मेरवाड़ा बटालियन था उसका मुख्यालय स्थापित किया गया था, वो ब्यावर के अंतर्गत किया गया था। कहाँ पर, ब्यावर में किया गया था। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया। कमला और इलायची किस चित्र शैली से अग्रणी महिला चित्रकार थी, तो जोधपुर वाली से थी, नाथद्वारा से थी, किशनगढ़ से थी या बूंदी से थी। तो अगर कमला और इलायची की जब बात की जाएगी तो वो कहाँ से थी, आपकी नाथद्वारा से, है ना, मेवाड़ शैली से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, नाथद्वारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन। मिर्जाई, दूताई, डंगला किस प्रकार है, किसके प्रकार है, ये अंगरखी के है, पगड़ी के है, धोती के है या लहरिया के है। तो मिर्जाई है, दूताई है और डंगला है, ये आपके अंगरखी के प्रकार है। किसके हैं, अंगरखी के। तो जो अंगरखी बुर्तकी जो ऊपर पहनते हैं सीने के ऊपर, तो उसे अपन अंगरखी या बुर्तकी कहा जाता है और उसके ही प्रकार है मिर्जाई, दूताई और डंगला। ऑप्शन नंबर एक खूबसूरत आंसर निकल के आता है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इन्हें कब इस्तीफा दिया, तो वो किसे देना पड़ा और कब दिया था। तो शिवचरण माथुर, जो शिवचरण माथुर थे, इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और कब दिया, 23 फरवरी 1985 को दिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर आता है। चलिए राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अधिकारी राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कि DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया। 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2008 के अंतर्गत किया गया। इसका राइट आंसर की अपन बात करें वो किया गया था 2003 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर आता है। 2018 तक राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो कितने हो चुके हैं ये अभी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो लेकिन बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से खूबसूरत हो जाता है, तो आप ध्यान रख लेना। चलिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो आपको बताना है कि केवल एक सही है, दोनों सही है, एवं दोनों ही सही है या दोनों गलत है, तो इसका आपको चयन करना है। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर आ जाता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, जोधपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में है या जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात करें कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन आता है कि जो आपके बम रशिया है ना, बम रशिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी कि बम रशिया है वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।